अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना 2025 फर्स्ट मार्च से स्टार्ट होने वाला है और हम सब होम मेकर्स किचन क्वींस की यही कोशिश होती है कि रमज़ान के आने से पहले पहले अपने घर और किचन को डीप क्लीन कर लिया जाए। तो अगर हेल्थ वाइज अपने आप को देखना है तो मॉर्निंग वॉक इसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सदफ। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। एक रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर हम नाश्ते में कोई भी फ्रूट लेते हैं तो सारा दिन हम एक्टिव और चुस्त रहेंगे। उसकी वजह यह है कि ना हमें कोई बीपी होगा, ना कभी हमें शुगर होगी। इस पर मैं डिटेल वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, सुबह नाश्ते में दिन के 12 बजे तक आपने फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। दोपहर में आपने एग्स वगैरह का इस्तेमाल करना है, 2 या 3 बॉयल एग ले लेने हैं क्योंकि अंडों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। और साथ में आपने कोई भी बीन सैलेड जैसे रेड बीन्स और वाइट चने होते हैं, ब्लैक चने होते हैं, वो आपने उसका यूज़ करना है। और शाम मगरिब के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई से भी राइस बना लेने हैं। चावलों का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। अच्छा जी, रमज़ान के हवाले से छोटे-छोटे काम मैंने पहले ही निपटा लिए हैं, सबको एक ही वीडियो में मैंने कंपाइल नहीं किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपके साथ पार्ट वाइज़ ये चीज़ें सब लेकर आती रहूँगी। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ये पता तो होती हैं, लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग वो माइंड से कहीं स्लिप हो जाती हैं। किसी का भी व्लॉग देखने से आपको एक रिमाइंडर मिल जाता है और आप वो काम स्टार्ट कर देते हैं। रमज़ान के आने से पहले पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ग्रूम भी करना चाहिए और अपनी हेल्थ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मैंने क्या किया इस हवाले से, सबसे पहले फॉक्सनट ले लिए, उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने एक अलग पैन में गुड़ का शीरा बनाया और उसमें तमाम ड्राई रोस्ट किए हुए फॉक्सनट डाल दिए और साथ ही सफ़ेद तिल और पीनट भी डाल दी। और इस तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची से फॉक्सनट बन गए और हम इसको शाम की चाय के साथ इंजॉय करते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर आप या आपके बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते तो फुल मखाने का इस्तेमाल बच्चों को ज़रूर करवाएं। और इस तरह की रेसिपी अगर आप बच्चों को बना कर देंगे ना तो बच्चे आपके क्यों नहीं खाएंगे, सब बच्चे ज़रूर खाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे। अच्छा जी, रमज़ान में ना किचन के कामों की रूटीन तो वैसे ही चलती ही रहती है और घर की डीप क्लीनिंग, रीऑर्गेनाइज़ करना सब कुछ चलता ही रहता है। उसके साथ-साथ आपको अपने ड्रेसेस के हवाले से भी अपडेट रखना पड़ता है अपने आप को। सो मैंने भी ऐसे ही किया। रमज़ान से पहले-पहले मेरी कोशिश होती है कि तमाम ड्रेसेस जो भी मैंने पहनने हैं ना वो मैं सिलवा लूँ। मेरी कोशिश होती है कि नए ड्रेसेस मैं रमज़ान के करीब ही सिलवा लेती हूँ और वो ड्रेसेस मैं रमज़ान में तरावियों में पहन के जाती हूँ। किचन को रीसेट करना, रीऑर्गेनाइज़ करना, इसी तरह घर की डीप क्लीनिंग के साथ-साथ अपने ड्रेसेस को भी पाइल अप करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। हम होम मेकर्स अगर हम अच्छा पहनेंगे, साफ-सुथरा पहनेंगे, तो हमारे दिन भर की जो थकावट होती है ना, वो भी दूर हो जाती है। क्योंकि आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है जब आप कोई नया ड्रेसेस, कोई नया सूट सिलवाते हैं और उसको अच्छे तरीके से सिलवाते हैं। सूट जितना भी सस्ता हो या महँगा हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से सिलवाया है, अच्छे तरीके से अगर आपने इसको पहना है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को 4 चाँद लगा देगा। जी जनाब, यहाँ पर बात हो रही है अपने आप को सेहतमंद रखने की, हेल्दी रखने की, तो ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है जिसको मैं ले रही हूँ सुबह। तकरीबन 9 बजे का टाइम था और ये है सोहांजना यानी कि मोरिंगा पाउडर। और उसके साथ मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून चिया सीड। जी हाँ, चिया सीड आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको बीपी नहीं होने देता और शुगर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रमज़ान के आने से पहले पहले आप अपनी किचन को सेट कर लें, रीस्टॉक कर लें। जो भी चीज़ें आपने ला के रखी हुई हैं, जैसे ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, कोई भी चीज़ अगर आपके किचन में मौजूद है ना तो आप उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें, उसको मैनेज करके रखें। इसी तरह ये खुबानी की चटनी मैंने बना ली, हाफ़ तो अभी मैंने बनाई है और हाफ़ जो है ना वो मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन पहले रमज़ान से बना लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर दही भल्ले बनते रहते हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो उसके साथ ये चटनी मैं लाज़मी बना के रखती हूँ। और रमज़ान में तो ये इन दोनों का तो चोली दामन का साथ है। इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, खजूर की चटनी और
खुबानी की चटनी की डिटेल रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने आपको बताया था कि ये दालचीनी मैं लेकर आई थी पापड़ मंडी से, और ये छोटी सी स्टिक मेरे कई दिन चल जाएंगे इससे, क्योंकि ये छोटा सा पीस ही इसका डालना पड़ता है और इसका असर बहुत तेज़ है और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चाय के लिए जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो अदरक वाली चाय बनाती हूँ, उसमें दालचीनी भी डाल देती हूँ, सौंफ भी डाल देती हूँ और मैं लौंग का एक पीस भी डाल देती हूँ। चूँकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में लौंग, अदरक वाली चाय तो बहुत ही फ़ायदा देती है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जब उनको ज़ुकाम वग़ैरह होता है, खाँसी वग़ैरह का कोई मामला होता है, तो ये चाय उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं तो सारी सर्दियाँ, गर्मियाँ मैं ये इन मसाले का इस्तेमाल लाज़मी करती हूँ। इसको मैं मसाले वाली चाय कहती हूँ। साथ ही मैंने गुड़ भी डाल दिया। गुड़ भी आपको पता है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और वाइट शुगर का इस्तेमाल तो कतई नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि वाइट शुगर तो हमारे लिए एक ज़हर है। अच्छा, मैं घर की क्लीनिंग भी स्टेप वाइज़ करती हूँ, ये नहीं कि मैंने एक दिन में ही सारा काम कर लिया और अपने आप को थका कर बैठ गई। अच्छा जी, लास्ट वीकेंड मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी, तो मैंने घर की पुरानी चीज़ें, पुराने कपड़े वगैरह थे पड़े हुए मेरे पास, तो वो मैंने निकाले, क्योंकि जब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था ना, तो इस तरह के कई कपड़े मैंने खरीदे थे एम्ब्रॉयडरी वगैरह के लिए। तो फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे मशवरा दिया कि इसके तुम पौने बना लो। जो हम नैपकिन्स रोटियों के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये उसके लिए बेस्ट रहेंगे। तो ये भी एक प्रेप हो गई मेरी रमज़ान के हवाले से। इसको भी मैंने रेडी करके रख लिया, ताकि रमज़ान में वक़्तन-फ़ौक़्तन इसका इस्तेमाल रहे। और अगर आपने कोई समोसे वग़ैरह बनाने हैं, तो इसको कवर अप करने के लिए ये रुमाल बेस्ट रहेंगे। छोटी बहनें वाक़ई ही बहुत सियानियाँ होती हैं, क्योंकि वो आपको इतने मुफ़ीद मशवरे देती हैं ना, कि वो आपके काम आते हैं। अच्छा, ये अब क्लीनिंग की तरफ आ जाते हैं, तो मेरी हेल्पर आई थी, तो मुझे उसी का इंतज़ार था। ये गाँव गई हुई थी, तो बस मैंने उसको बुलाया और साथ-साथ मैंने ये पंखे वग़ैरह साफ़ करवाए। और अच्छा, मेड के साथ-साथ ना खुद भी आपको कामों में इनके साथ शरीक होना पड़ता है, क्योंकि जब हम इनको अकेले ही ये काम करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी सही तरीके से अटेंटिव होके काम नहीं करेंगी। अच्छा, कारपेट मैं धुलवाने के लिए मैंने सिरका डाल दिया टब में, और इसके अलावा डिश लिक्विड था मेरे पास, और ये थोड़ा-सा सरफ़ था। अगर आप इसमें नमक भी डाल दें, और मैंने इसमें मीठा सोडा भी डाला था, ठीक है। और ये लिक्विड है जो मैं कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और ये स्कॉर्पियो वालों का है। ये लास्ट वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसका एक ढक्कन आपने 4-5 कपड़ों के लिए ये काफ़ी होगा। और इसी से मैंने अपना ये कारपेट साफ़ किया, और अपनी हेल्पर के साथ मिलकर बहुत ज़बरदस्त इसकी झाग बनी, और साथ ही साथ ये बहुत साफ़-सुथरा हो गया हुआ था, और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर दिया था जब मैं ये साथ-साथ काम अपने ख़त्म करती जा रही थी। अनबर्डन हम फ़ील करते हैं इन चीज़ों को जब हम रमज़ान से पहले ये सारी क्लीनिंग कर लेते हैं ना, तो आपका माइंड भी फ्रेश होता है और आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं। साथ ही साथ हमने ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जो बैग चाहिए होते हैं ना, वो कभी इधर मिल रहे होते हैं, कभी उधर घूम रहे होते हैं, तो बस मैंने भी इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया, ताकि अगर हम ग्रोसरी करने जाएँ या कोई भी किसी भी चीज़ की शॉपिंग करने जाएँ, तो हमें ये बासानी एक जगह पर फिक्स मिलें। तो ये कुछ डब्बे वगैरह मेरे पास पड़े हुए थे, तो उनमें ये तय लगाकर मैं इसको बाइंड करके रखती जा रही थी। मैं घर की क्लीनिंग भी स्टेप वाइज़ करती हूँ, ताकि खुद को ना थकाऊँ, क्योंकि बाकी और भी काम होते हैं जो डेली बेसिस पर हमारी ज़िम्मेदारी होते हैं। बच्चों को देखना, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग। इसलिए मैंने टू डू लिस्ट बनाई होती है, ताकि तमाम काम मेरी नज़रों के सामने रहें, और मैं इन कामों को डिवाइड करके करती रहूं। एक ही दिन में ये सारे काम तो नहीं ना हो जाने। इन कामों को फिक्स करने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई होती है। उन लिस्ट को मैं देखती रहती हूँ, और साथ-साथ मैं घर का कोई एक कॉर्नर पकड़ लेती हूँ और इसको रीऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि 1 माह पहले मैंने अपनी इन चेयर्स को, जो कि मेरी शादी की थीं, इनको मैंने पोशिश के लिए दिया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर आ गई हैं, और बहुत नीट और पॉलिश के साथ बनकर आई हैं। अच्छा जी, जिस तरह हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ना अपने कामों को सेट करने की, इसी तरह हमारी प्लानिंग अल्लाह ताला कर रहा होता है। वो हमारे साथ शामिल हाल रहता रहता है। अपनी मदद हमेशा हमारे साथ ही रखता है, और हमें हर वक्त यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा हमेशा हमारे साथ ही रहे, और हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, हर मामले में अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ रहे। मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ।
अच्छा जी, सर्दियों की एक जो लास्ट सौगात रह गई है, मैंने 2 बार बनाया है सर्दियों में साग। और जब तक मैं खुद ना बनाऊँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक मैं साग खुद ना बनाऊँ मुझे तसल्ली नहीं होती। 2 बार मैंने साग बनाया और साथ में 1 बार मुझे गाँव से आया था, जिसका व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और साथ-साथ मैंने ये मकई की रोटी के लिए आटा गूँधा। इनको मैंने नीम गर्म पानी के साथ गूँधा था, कोई नमक कुछ भी नहीं ऐड नहीं किया। मैंने सिर्फ़ थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया है और इसको मैंने हथेली की मदद से गूँधा है और बहुत अच्छा फ़ाइन इसकी छोटी-छोटी मैंने ना पेड़े करके इसकी रोटियाँ बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मसाला अदरक, लहसुन, ज़ीरा और हल्दी, ये 4 चीज़ें मैं लाज़मी डालती हूँ। कुछ लोग प्याज़ का भी तड़का लगाते हैं, कुछ लोग हरी प्याज़ का, स्प्रिंग अनियन का भी तड़का लगाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ अदरक, लहसुन, ज़ीरा और हल्दी का तड़का लगाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह। देसी घी में तड़का लगाया करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और उसके ऊपर मक्खन हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, साथ-साथ क्लीनिंग करती जा रही थी और साथ-साथ अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं मकई की रोटियाँ जो है ना उसको बेलूँ, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है हर किसी के लिए। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस-किस को मकई की रोटियाँ बनाना आसान लगता है और किस-किस को मुश्किल टास्क लगता है। मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैंने बस रैंडम ही कोई मैंने इसका इंतज़ाम नहीं किया हुआ था कि मैंने रोटियाँ बनानी है। बस जल्दी से मैंने मकई की रोटी का आटा गूँधा और उसको एक एनवेलप नीचे बिछाया और ग्रीस किया उसको ऑयल के साथ और हाथ की मदद से ही मैंने बना दी। और ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी है, छोटी-सी बनी है, हथेली के साइज़ से भी छोटी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। मैंने साग बनाया, सबको भी दिया और ख़ैर से इतनी बरकत थी कि मैंने रमज़ान के लिए भी फ्रीज़ कर लिया। इंशाल्लाह आगे रमज़ान आ रहा है। इस व्लॉग को बनाने का मकसद ये था कि आपको मोटिवेट कर सकूं कि आपने रमज़ान से पहले ये तमाम काम कर लेने हैं ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इबादत के लिए वक्फ़ कर सकें। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून with the brand new content in the next video. Inshallah, till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz.